आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सबसे पहले तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर असेंबली में आज भी उस वक्त हंगामा शुरू हुआ जब आजाद रुकन असेंबली और इंजीनियर स्ट्रीट के भाई शेख खुर्शीद ने दफा 370 और दफा 35A को बहाल करने का मुतालबा जो है वो किया। जैसे ही ऐवान का आगाज हुआ, शेख खुर्शीद के मुतालबे पर हंगामा हो गया। वहीं अपोजिशन लीडर और बीजेपी के रुकन असेंबली सुनील शर्मा ने खसूसी हैसियत पर हुकूमत की करारदाद को गैर कानूनी करार देते हुए एहतजाज शुरू कर दिया। इसी बीच शेख खुर्शीद एक बैनर लेकर ऐवान के व्हील में पहुंच गया, जिस पर लिखा था कि हम आर्टिकल 370 और 35A की बहाली चाहते हैं। इसी बीच बीजेपी के कानून साज विक्रम रंधावा और खुर्शीद के दरमियान हाथापाई हुई। खुर्शीद की हिमायत पीपल्स कॉन्फ्रेंस के कानून साज सज्जाद लोन और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीद पर्रा ने की। वहीं बीजेपी के दूसरे अराकीन असेंबली में भी खुर्शीद पर हमला करे और इसी बीच उनसे बैनर भी छीन लिया गया। बीजेपी एमएलएज ने वो बैनर फाड़ दिया। जबरदस्त हंगामा आरआई के बाद स्पीकर रहीम राठौर ने ऐवान की कार्रवाई 15 मिनट के लिए मुलतवी कर दी। 15 मिनट के बाद जब ऐवान की कार्रवाई बहाल हुई तो बीजेपी एमएलए सुनील शर्मा ने हुकूमत पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इन लोगों ने खसूसी हैसियत के नाम पर कश्मीर के लोगों को गुमराह किया, जिसके बाद फिर से हंगामा शुरू हुआ। स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई कल तक के लिए मुअत्तल कर दी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रियासती दर्जे की बहाली का मुतालबा करना जायज है। उन्होंने मजीद कहा कि रियासत का दर्जा बहाल करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। अफसोस की बात है कि वो इस चीज के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है कि वो यूटी का दर्जा वापस नहीं चाहते, या जो गारंटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जॉब्स का या लैंड का या जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका, तो इसमें तो हमने जो भी कुछ किया है मांगा है वो वही है जो हमसे छीनी गई है। बाकी जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का ताल्लुक है, उस वर्डिक्ट के बाद में अगर हमें कुछ मांगने के वास्ते रहा है वो तो सिर्फ यहाँ का हमें जो रियासत का दर्जा है, तो अगर ये कर रहे हैं ऐसा तो ये मेरे ख्याल में सियासत बराए सियासत। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में अगर हमें कुछ मांगने लायक रहा है वो ये स्टेटहुड है, तो उनकी क्या इस पे राय है उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद अब इस बात को समझ नहीं रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद में अगर कुछ मांगने लायक रहा है। बीजेपी की रहनुमा स्मृति ईरानी ने कहा कि आर्टिकल 370 की बहाली नहीं होगी और इंडिया अलायंस की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने देंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पसमानदा तबके के लोगों के हकूक छीनना चाहती है।
प्रैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। ये भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। ये हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। लोकतांत्रिक ढांचे के माध्यम से एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। मैं इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को, देश के नागरिकों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूं कि संसद द्वारा पारित धारा 370 पुनर्स्थापित नहीं होगा और जम्मू कश्मीर को भारत से बांटने का उनका ये प्रयास कामयाब। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने दफा 370 और 35A की बहाली के लिए मुश्तरका करारदाद पेश की है। ये करारदाद एमएलए पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रे, एमएलए हंदवाड़ा, एमएलए कुपवाड़ा मीर मोहम्मद फैयाज और एमएलए लंगेर शेख खुर्शीद की जानिब से पेश की गई। करारदाद को ऐवान की मुलतवी होने से चंद लम्हे कबल स्पीकर के सामने पेश किया गया। करारदाद में तमाम खसूसी शक़ू और जमानतों की बहाली का भी मुतालबा किया गया। करारदाद में ये भी कहा गया कि ऐवान दफा 370 और 35A की गैर आईनी और यकतरफा मनसूखी और जम्मू कश्मीर की तंजीम एक्ट 2019 के नफाज की मजम्मत करता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल करारदाद को असेंबली की मजम्मत जो है उन्होंने पेश किया और वहीं पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे। कल उनकी तरफ से जो करारदाद है वो पेश किया गया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से एक हंगामा जो है वो देखने को मिला। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का एक बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उनकी तरफ से आज जो असेंबली में हंगामा हुआ उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा का एक बड़ा बयान सामने आया जहां पर उन्होंने इल्जाम लगाया और कहा कि सज्जाद लोन से खुर्शीद पर अलहदगी पसंदी के पैदावार है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि करारदाद की कोई अहमियत नहीं है। दफा 370 पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सुनील शर्मा की तरफ से जो ये बयान है वो देखने को मिला। आज जिस तरीके से असेंबली में हंगामा हुआ जिसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से ये बयान देखने को मिला। बीजेपी के एमएलए और अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि करारदाद बेमानी है और इसका कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है और उनकी तरफ से ये भी इल्जाम लगाया गया कि जो स्पीकर है वो भी इसमें मुलविस है। और क्या कुछ कहा गया उनकी तरफ से आपको सुनाएं। सजाद लोन, वहीद परा और फयाज मीर वो अलगाववाद की पैदावार है, उस सेपरेटिज्म की पैदावार है। सजाद लोन साहब सेपरेटिज्म की पैदावार है। हमने बड़ी कोशिश भी की थी कि वो थोड़ा मेन स्ट्रीम में रहे, लेकिन उनके माइंड में वही है, वहीद परा वही है। तो उनसे और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। उन्हें कभी न कभी याद रखना, कश्मीर की जनता जवाब पूछे। मैं आज कश्मीर की जनता को आह्वान करना चाहता हूँ, आप आइए, इन्हीं को बोलिए डिबेट करें और बड़े बड़े लीगल एक्सपर्ट्स बैठ के नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बिठाइए, बड़े लीडर्स को, सजाद गनी लोन और वहीद पर्रा को भी, जो अपने आप को बड़े इंटेलेक्ट मानते हैं, बोले बैठो। आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाके फोटो शो करके आए हो और तब कश्मीरियों को दिखाया, हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, फिर बताया आप सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी उसे सेटल कर दिया, पार्लियामेंट ने भी वो सेटल कर दिया। अब मुझे बताइए, इस टेम्परेरी प्रोविजन को, जिस टेम्परेरी प्रोविजन को कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद से 60 साल तक रखा, उसको धराशायी किया। अब न
शेख खुर्शीद को कुछ मिलने वाला है, न सजाद लोन को कुछ मिलने वाला, न वहीद परा को कुछ मिलने वाला। ये सिर्फ लोगों की जो उम्मीदें इस हाउस से जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर और एमएलए हंदवारा सज्जाद दनीलो ने कहा कि जो कल करारदाद लाई गई वो कमजोर थी और वो 370 और 35 से ए और रियासी दर्जे की मुकम्मल बहाली चाहते हैं। उन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसले की मजम्मत की। कोई जिक्र ही नहीं है, so let him not play a partisan role। इस कुर्सी को अब शर्म नहीं आनी चाहिए कि ये स्पीकर की कुर्सी है। We want a clear cut न्यू रेजोल्यूशन। अमेंडमेंट नहीं हो सकती है रेजोल्यूशन में, वो लॉक में नहीं है। ये नया रेजोल्यूशन लाए, ये वर्डिंग है जिसमें क्लियर कट हो कि हमें 370 वापस चाहिए, 35A वापस चाहिए, और हम 5 अगस्त को रिजेक्ट नहीं, कंडेम करते हैं कि लोगों को घर में बंद रखा गया, टेलीफोन लाइनें काटी गई, बाप और बेटा बच्चे बात नहीं कर पाए जो बाहर थे, हमको जेल डाला गया, लोगों को जेल डाला गया, हमारे वर्कर्स को इलाहाबाद आगरा लिया गया। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स मैच। तो वो देखो यार, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बनो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उसके चले जाते हैं। दिस कांट हैपन। दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। अब ये खुर्शी साहब के साथ हमने लड़ा है, इनने हमारे खिलाफ लड़ा है, हमने इनके खिलाफ लड़ा है, लेकिन एज ए कश्मीरी जब मैंने देखा कि अकेले इन पर अटैक हो रहा था, मुझे रहा नहीं गया। और तब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले मेंबर ये नाराबाजी, उनमें से एक आया कोई बचाने इसको, सब ढूंढ गए, सब ड्रामा है। और कल हमने सपोर्ट किया, और इनका एक स्पोक्स पर्सन सवेरे ट्विटर पर लिखता है कि ये एलाइज है बीजेपी। अनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमने आपको बोला ये रेजोल्यूशन है, इस पर साइन करके आप लाओ, हम आपके पीछे पीछे। लेकिन धोखा मत दो लोगों को कि हमने रेजोल्यूशन पास किया व्हेन देयर इज नथिंग हैज बीन पास। वी वांट क्लियर कट अनकंडीशनल rejection and condemnation of 5 August 2019 and a simple demand, give us free. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीद पर्रा ने कहा कि जो बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को किया था वो उसकी मजम्मत करते हैं और आर्टिकल 370 और 35A की बहाली चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आज यही करारदाद असेंबली में उनकी तरफ से पेश किया गया। रेजोल्यूशन में काफी वेग और एम्बिग्यूटी थी। द रेजोल्यूशन इज सीकिंग रेस्टोरेशन ऑफ डायलॉग फॉर 370 एंड स्पेशल स्टेटस। आज के रेजोल्यूशन में क्लियरली पब्लिक सेंटीमेंट और आउटरीच को हमने नजर में रख के ये कहा, वन वी कंडेम द 5 अगस्त 2019 मूव which was done by BJP in the Parliament of India. Secondly, we seek the restoration of 370, 35A, special status of Jammu and Kashmir in its original form, in its pristine form. वही रेजोल्यूशन हमने टेबल किया, वही रेजोल्यूशन हमने आज टेबल किया स्पीकर के पास। हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टेबल करे क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं। बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370। नहीं, वो तो देखिए दोनों साइड जब प्लेइंग टू गैलरी। कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफ की। तो हमारी कोशिश है जो पब्लिक सेंटिमेंट है जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये पहला हाउस है, इट शुड रिफ्लेक्ट द पब्लिक सेंटिमेंट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एंड 1 5 अगस्त मूव शुड बी कंडेम्ड एंड स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि बीजेपी जम्मू की आवाम को गुमराह कर रही है और बीजेपी की पॉलिसी ने जम्मू कश्मीर को तबाही के दिहाने पर पहुंचाया है। उनका कहना था कि पीडीपी और बीजेपी के दरमियान दोस्ती बरकरार है और मौजूदा हालत में पीडीपी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि बीजेपी। उन इंजीनियर का छल ग्रुप ने तोड़ के भर के लोगों को ठेकेदारियां दी हैं। हम वो ठेकेदारी सिस्टम जम्मू कश्मीर में बंद करेंगे, अपनी जमीनों को बचाएंगे, अपने बच्चों के रोजगार को बचाएंगे। इसलिए ये वो नहीं चाहते, ये हमेशा गरीब के दुश्मन रहे। हम हमेशा गरीब के कौन मेरे भाई, अगर सही मैंने में जम्मू का कोई जयचंद है, जम्मू का कोई गद्दार है,
वो है जिसने गरीबों की जम्मू के अंदर फरियां उठवा दी। ये वो गद्दार है जिसने जम्मू में बजरी और रेता महंगा कर दिया। वो गद्दार है, वो जयचंद हैं जिन्होंने जम्मू के इंडस्ट्री की जमीनें भर के लोगों को बेच दिया। ये वो गद्दार और जयचंद हैं जिन्होंने जम्मू के बेरोजगार बच्चों के रोजगार को बेच दिया। कितने स्कैंडल हुए, कभी पूछ लो उनको। ये सवाल देखो, कितनी आजादी, आप हमें सवाल पूछते हो, मुझसे पूछ सकते हो, कभी पूछ के देखो, हम आपको एक बात का जवाब देते जाएंगे। ये काम है, ये दिल साहब है। मेरे भाई 2014 में कौन कौन बैठा था, लिस्ट होगी आपके पास, निकाल लेना। अफसोस कि 2014 वाला प्यार अभी छूटा नहीं, या कई प्यार बाहर चलते हैं और कुछ प्यार अंदर अंदर से चलते हैं। ये जो आज है, ये प्यार अंदर अंदर से चल रहा है, वो प्यार आज फिर बाहर है। ये 6 टाइम दिल्ली से चल रही है। वही 2014 कौन मिनिस्टर था उसमें, कौन किसके साथ था, उसको जाके सूरत आप खंगाल लें, आपको खुद में जो सवाल पूछा उसका जवाब मिल जाए। तो ठीक है, अगर उन्होंने कहा तो पूरा कर दें। आपने बोला, हमने बोला ना खुद क्या, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप वहाँ से प्रोसीडिंग निकाल लें। क्या अमित शाह साहब ने, होम मिनिस्टर ने नहीं कहा था कि हम जम्मू कश्मीर की जमीनें बाहर के लोगों को नहीं देंगे, हम जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को नहीं देंगे, हम हालात ठीक होंगे स्टेट रूट देंगे। हालात इलेक्शन हो गए, ठीक है ना, तो आप हमारी जमीनें बचा लो। यहाँ पे एक IPS अफसर अभी थोड़े दिन पहले रिटायर हुआ है, जाइए वहाँ टूरिस्ट प्लेस जम्मू में, जितने उनकी जमीनें खरीदी हैं उसने, कितने लोगों ने बाहर की जमीनें, हमारी इंडस्ट्री की जाए, इंडस्ट्रीज तो हमारे जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में भी, जम्मू में जाइए, पूछिए उनको कि आपकी जमीनें छीन के आपने बाहर के लोगों को दे दी हैं, 200 कनाल दे दिए। हम भी आज मेरी मीटिंग में रिव्यू ले रहा हूँ, सब कुछ खत्म करेंगे, इनकी जो पुरानी पॉलिसियां खत्म करेंगे, हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की पॉलिसियां लाएंगे। जम्मू कश्मीर है तो आप लोग भी हो, तो मैं हूँ। अगर जम्मू कश्मीर रहा तो ये जो आपने हाथ पकड़ा नहीं पकड़ सकोगे, हम लोग हैं तो आप लोग। सज्जाद शफी MLA उरी ने कहा कि बीजेपी भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर की जायदाद बचाई जाए और बेरोजगारी दूर हो, और इस करारदाद में भी यही बात शामिल है। तो फिर बीजेपी किस बात का हंगामा कर रही है जबकि लोग इससे खुश हैं? हंगामा हम तो नहीं कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। हमने बीजेपी वालों से कहा था, स्पीकर साहब ने कहा था कि अगर आपने कोई बात बोलनी है तो एक एक करके उठिए और बताइए आप इस रेजोल्यूशन के खिलाफ क्यों हैं। लेकिन उनको भी अंदर से पता है कि वो इस रेजोल्यूशन के खिलाफ नहीं है। वो चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर की प्रॉपर्टी बचे, जम्मू और कश्मीर के जॉब्स बचे, जम्मू कश्मीर की बेरोजगारी दूर हो। हम ये तो चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस हमसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से छीना गया, आज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ने उसको पास किया कि इसको वापस बहाल किया जाए। नॉर्थ ईस्ट वालों को आपने वही उसी के तहत 371 ABC दिया है। हमने कहा वही चीज हमने अपने इस असेंबली में पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव ने लोगों के नुमाइंदों ने चुन के ये पास की। इसमें शोर शराबे की तो कोई बात है नहीं, लेकिन वो अपने आकाओं को खुश करना चाहते हैं, वो अपनी दुकान को गर्म करना चाहते हैं। जम्मू में रात को पटाखे फटे 2 बजे, लोग अंदर से खुश है कि भाई जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जो वादा किया था, अपना मैनिफेस्टो में बोला था कि हम इसके लिए लड़ेंगे, हमने लड़ा। हमने अपनी असेंबली के पहले सेक्शन में इसको लाया, हमने स्टेटहुड के रिस्टोर के लिए काबीना में इसकी रेजोल्यूशन पास की। तो हम अपने मैनिफेस्टो को आगे चला रहे हैं जो लोगों की हित के हैं। हम वो मैनिफेस्टो नहीं चला रहे हैं कि जो हमारे लिए कोई है, हम लोगों की बात कर रहे हैं, लोगों की मुश्किलात को दूर करने की बात कर रहे हैं, लोगों के नौजवानों के अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने की बात कर रहे हैं। तो हम उसी मैनिफेस्टो को आगे ला रहे हैं। ये इनसे बर्दाश्त हो नहीं रहा है और इनके पास बोलने के लिए कुछ है। एनसी के MLA लालचौक एहसान परदेसी ने कहा कि बीजेपी का अगर यही रवैया रहा तो ऐवान नहीं चलेगा, जिसका नुकसान अवाम को होगा, और ये इंतहाई अफसोसनाक है। एहसान परदेसी ने मजीद कहा कि जो करारदाद कल पास हुआ है वो सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के लिए है। अगर बीजेपी का यही रवैया रहा तो मुझे लगता है कि हाउस का चलना जो है मुश्किल हो जाएगा, और अगर हाउस इन ऑर्डर नहीं चलेगा तो इसमें लोगों का नुकसान है। क्योंकि यहाँ पे हम जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हैं, यहाँ पे लोगों के जो एक्सप्रेशन हैं, जज्बात हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं, उन पे बहस करने के लिए आए हैं, वो हुकूमत से मांगने के लिए आए हैं। लेकिन अगर जिस तरीके से बीजेपी का रवैया चल रहा है, बड़ा अफसोसनाक रवैया है। और किसी जायज़ बात पे अगर कोई जायज़ बात होती तो हम कहते हैं कि ठीक है कि इनका जो रवैया है वो ठीक है। हमारे रेजोल्यूशन पे ये नाराज हैं, लेकिन जैसे मैंने कल भी कहा कि जो रेजोल्यूशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कल पेश किया, जिसको ऑनरेबल स्पीकर ने मंजूर किया है, वो रेजोल्यूशन सिर्फ कश्मीर के लिए नहीं है, वो रेजोल्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए है। जितना कश्मीर की आवाम चाहती कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी राइट्स जो थी वो वापस मिलने चाहिए, वैसे ही जम्मू के लोग
भी चाहते हैं कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हमसे गैर आईनी तो इलीगली हमसे छीनी गई, हमको वो राइट जो है बीजेपी के एमएलए मोहनलाल भगत आज ऐवान में हुए हंगामे के बीच जख्मी हुए। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो करारदाद पास की गई है बीजेपी उसके खिलाफ है, क्योंकि आर्टिकल 370 ने अवाम को नुकसान पहुंचाया है। कि जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल किया जाए। हम भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। इसी स्पेशल स्टेटस की वजह से जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। माली नुकसान भी हुआ, आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, और उसके साथ साथ हमने हजारों कीमती जानें जो हैं जहाँ पे खोई हैं उस स्पेशल स्टेटस की वजह से। हम स्पेशल स्टेटस को बिल्कुल नहीं जहाँ पे अलो करेंगे। ये स्पेशल स्टेटस जो है उन ताकतों का है, उन ताकतों का ये प्लान है, उन ताकतों का जो एजेंडा है जो देशद्रोही है। माननीय स्पीकर जी का भी हानेबल स्पीकर जी का भी जो रोल है वो बाइस्ड है। हानेबल स्पीकर सर इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ओनली। ही मस्ट हैव एन इम्पार्शियल बट अनफॉर्चुनेटली ही इज बाइस्ड। उसी का नतीजा ये है कि वी द MLA of the Bharatiya Janata Party, we were just trying to put a valid point over there, and on the directions of Honorable Speaker, we were marshalled out, we were manhandled. उसी का नतीजा है मुझे इंजरी भी हुई है। अभी इन्होंने यहाँ से डॉक्टर्स ने बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल बरजूला दिखाया है, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, लेकिन इस पे हम डिस्करेज होने वाले नहीं हैं। ये तो छोटी इंजरी हुई है भारत वर्ष के लिए, और जम्मू कश्मीर का जो भारत के साथ रिश्ता है अटूट रिश्ता है। हम किसी भी देशद्रोही ताकत को अपना सिर नहीं उठाने देंगे। छोटी इंजरी है, उसके लिए बड़े से बड़ा बलिदान। बीजेपी के एमएलए आरएस पठानिया ने कहा कि आज जो बीजेपी पर हमला किया गया है वो उसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिन को पार्लियामेंट की तारीख में एक सिया दिन के चैप्टर के तौर पर याद रखा जाएगा। सिर्फ इंटरवीनिंग कातिलाना हमला भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पे स्पीकर महोदय और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पे किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है। और अपने आप में जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक काला चैप्टर है जम्मू कश्मीर के पार्लियामानी इतिहास में, और इस काले चैप्टर को जिसे कहते हैं आज तक याद रखा जाएगा। संसद के पटल पे लोगों द्वारा चुने हुए नुमाइंदों के ऊपर कातिलाना हमला, और कुछ लोगों को तो हमारे अस्पताल जाना पड़ा जिसे कहते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, एक्सरेज के लिए, सीटी स्कैन के लिए, बीपी चेक के लिए। ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस टू बुली एंड टू ब्राउबीट, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। झूठ बोलना, फरेब और लोगों की आंखों में धूल झोंकना, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैरेक्टर रहा है। इसी कैरेक्टर के चलते जिसे कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज फिर दोबारा इतिहास दोहराया है, और भारतीय जनता पार्टी तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये गैर आईनी गैर कानूनी रेजोल्यूशन वापस नहीं लिया जाता, और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ संघर्ष करेगी जब तक जम्मू कश्मीर में जिसे कहते हैं ऐसे फ्रॉड लोग, ऐसे दोगले डबल ड्यूअल। कांग्रेस के एमएलए इफ्तिखार अहमद ने कहा कि ये करारदाद गरीब लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। उन्होंने अपील की कि असेंबली के सेशन को चलने दिया जाए ताकि आवाम के मसाइल पर बात हो सके। ये जो प्रोटेक्शन है ये गरीब लोगों की प्रोटेक्शन है। जम्मू के लोगों को मरहम लगाने का ये रेजोल्यूशन है। इसको पोलिटिसाइज खुदारा मत कीजिए और लोगों की आवाज उठाइए। एनसी के एमएलए नजीर अहमद खान गुरेजी ने सज्जाद गनी लोन पर तनकीद करते हुए कहा कि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था तो सज्जाद लोन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अपना बड़ा भाई करार दिया था और बीजेपी की पॉलिसियों की हिमायत की थी, लेकिन आज वो खुद एक तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पीडीपी के मेंबरान की बात कर रहे हैं और सज्जाद लोन साहब की। मुझे हैरत आती है, सज्जाद लोन साहब जब 370 हटाया गया तो जिन्होंने हटाया उनको बड़े भाई कहते थे, वज़ीर आज़म साहब को, कि मोदी जी मेरा बड़ा भाई है। और उसके बाद जब हमने यहाँ रियासत में बहरान आ गया, हुकूमत ये असम्बली जो है वो इनबैनस रखी गई, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तय किया
اور ان PDP کے ساتھ ملنے کی کوشش کی اور یہاں حکومت بنانے کی کوشش کی اور الطاف صاحب کو جو آج اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی کہ یہاں حکومت بچ جائے اور دلی والے وہ جو چاہتے ہیں وہ نہ کر سکے. اس وقت سجاد لون صاحب کنڈیٹ تھے سیم کے اور BJP کی مدد سے. آج یہ تماشا بنا رہے ہیں یہاں. ہم نے ایک ریزولوشن لائی اور ہاؤس نے اس کو پاس کیا. وہ لوگ جو اس 370 کے خلاف تھے جنہوں نے 370 کو ہٹانے میں مدد کی چاہے وہ INC کے MLA الطاف کلو نے BJP کے رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ BJP نے جس طرح ایوان میں ہنگامہ آرائی کی وہ انتہائی افسوسناک ہے اور اس کی وہ بھرپور مذمت کرتے ہیں. دیکھیے BJP کا سلسلہ کل سے جاری ہے. ان کو رات نہیں آیا شاید جو ہم نے ریزولوشن پاس کیا کل پورے ہاؤس نے ون ون وائس. تو آج بھی انہوں نے ہنگامہ آرائی کی. ناٹ جسٹیفائڈ. مجھے نہیں لگتا تھا کہ آج گورنر کے خطبے پہ بزنس تھا. انہوں نے آج بھی ڈسٹرب کیا. ہاؤس 2 بار ہاؤس کو ایڈجورن کرنا پڑا. کوشش امید یہی ہے کہ کل انشاءاللہ الرحمن ہاؤس اچھے سے چلے گا. رہا سوال باقی جو لوگوں کی آپ نے بات کی وہ نون نقطہ نکالنے کی کوشش کریں. اٹ از کلیئر کٹ. جو ہم نے اسپیشل اسٹیٹس مانگا ہے اس میں کوئی ایبیلیٹی نہیں ہے. دیر از نتھنگ وچ از ٹو بی امینڈیڈ. ایک بار تو چلے اس خبر نامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہے گلستان نیوز کے ساتھ.